Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapit, Rudoli, Basti. Students, today we will do the reading of this lesson 9, A Bird House. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 9, A Bird House, एक चिड़िए का घर। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक नज़र इस पर डालेंगे। इट इज़ फन टाइम, पेज नंबर 89 है बच्चों। एक पेज जो है आप प्रीवियस आइए और देख लीजिए। इसके बारे में पहले आपको बता दूं, फिर मैं उस चैप्टर के बारे में आपको बताता हूं। तो आइए देखते हैं। इट इज़ फन टाइम क्या है, देखते हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए हम सोचते हैं और सोचने के बाद जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उसको हम सही तरीके से आंसर देंगे। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाई इज अ टैप मेड लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस? जो टैप होता है स्टूडेंट्स, वो बताइए आप, ऐसा बना होता है या फिर ऐसा होता है? आपको सोचना है, उसके बाद हमें सोचकर जो है आंसर देना है। तो व्हाई इज अ टैप मेड लाइक दिस? क्या जो ये टैप आपको दिख रहा है, क्या टैप जो है ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए? तो व्हाई इज अ टैप मेड लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस? जो एक टैप होता है, जो एक नल होता है, नल की जो टोटी होती है, वो बच्चों कैसा होता है? ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो टैप होता है, जो टैप का पॉइंट होता है, जो टोटी होती है, जो नल होता है, वो जो है ऐसा होता है। लाइक दिस आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद नंबर सेकेंड, व्हाई डू वी प्ले टेनिस विद अ रैकेट लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस? देखिए, इसमें जो है टेनिस का आइकॉन है, टेनिस का इमेज है, टेनिस का आपको फोटो है। तो इसमें देखिए टेनिस को किस तरीके से पकड़े हुए हैं, और दूसरे टेनिस में देखिए किस तरीके से टेनिस का जो है वो पकड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं एंड आप देखिए और थिंक कीजिए। तो व्हाई डू वी प्ले टेनिस विद अ रैकेट लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस? टेनिस जो होता है, जो हम टेनिस एक गेम खेलते हैं, जो रैकेट होता है उसका, क्या वो ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए? तो मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, ये ऐसा होना चाहिए। आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसके बाद नंबर थर्ड, व्हाई डू वी हैव अ नीडल with a pointed edge like this and not blunt like this? जो नीडल होता है, जिसको आप कह सकते हैं सुई, उसका जो एज पॉइंट होता है, जो एकदम वो किनारे वाला जो पॉइंट होता है, वो ऐसा होता है या फिर एंड नॉट ब्लंट लाइक दिस, ऐसा। तो कैसा होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसा होता है। यहाँ पर आप देखिए इस इमेज को। आई थिंक अभी तक आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद नंबर 4, व्हाई डू वी कट विद अ नाइफ लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस? एक जो नाइफ होता है, जो चाकू जिसको कहते हैं, हमें चाकू को ऐसा पकड़ना चाहिए या फिर ऐसा पकड़ना चाहिए? तो देखिए, हमें जो है नाइफ को, चाकू को, ये इस तरीके से पकड़ना चाहिए।
ये देखिए ये सीधा पकड़ा हुआ है, इसमें जो है थोड़ा उल्टा पकड़ा हुआ है। तो हमें जो है नाइफ को कभी भी मेरे प्यारे बच्चों काटते वक्त जो चाकू हमारे हाथ में हो या नाइफ हो तो हमें जो है उसको सही तरीके से पकड़ना चाहिए, हमें उसे सीधे तरीके से पकड़ना चाहिए। तो पहले स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि जो ये देख लीजिए एंड ये जो नाइफ है, नाइफ हमें यानी चाकू हमें सीधे हाथों से पकड़ना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 है व्हाई इज अ व्हील लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। एक जो व्हील होता है, एक जो जिसको कह सकते पहिया, व्हील मीन्स होता है ये पहिया। तो व्हाई इज अ व्हील लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। देखिए आप इसमें ये जो पहिया कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होता है स्क्वायर जैसा या ऐसा होता है सर्कल के जैसा, कैसा होता है। तो जो व्हील होता है, जो पहिया होता है वो एक सर्कल के जैसा ऐसा होता है। आप इमेज में देखिए ऐसा होता है। तो आइए एक बार और आपको हम समझा देते हैं। जो टैप होता है ये ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 है जो रैकेट से हम जो टेनिस खेलते हैं वो रैकेट को हमें ऐसा पकड़ना चाहिए या ऐसा, तो ये हमें ऐसा पकड़ना चाहिए बच्चों, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन में। इसके बाद नंबर 3 है व्हाई डू यू हैव नीडल विद अ पॉइंटेड एज लाइक दिस एंड नॉट ब्लेंड लाइक दिस। तो जो नीडल होता है, सुई होता है, वो ऐसा, उसका जो एज होता है वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद नंबर 4 है जो नाइफ होता है स्टूडेंट्स, जो चाकू होते हैं, हमें चाकू को इस तरीके से पकड़ना चाहिए, ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें उल्टा चाकू को पकड़ा हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई होप ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, आ बर्ड हाउस, एक चिड़िए का घर। लेसन नंबर 9, लेट अस स्टार्ट। एवरीवन लिव्स इन देयर होम्स। प्रत्येक लोग, जितने भी इंसान होते हैं वो अपने एक घर में रहते हैं, उनका एक घर होता है, उनका एक मकान होता है। अ डॉग इन इट्स कैनल, और आप डॉग को ले लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ते का भी एक कैनल होता है, कुत्ता जो है कैनल में रहता है। अ टाइगर इन इट्स केव, और जो टाइगर होता है, जो चीता होता है, उसका घर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो उसका घर जो है केव होता है, यानी गुफा होता है। तो जितने भी इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी का अपना रहने के लिए एक घर होता है, इंसानों के लिए घर होता है। एनिमल्स जो होते हैं जैसे डॉग हुए, डॉग जो है कैनल में रहता है। इसके बाद जो टाइगर है, जो चीता है, उसका घर होता है केव, यानी गुफा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं सबको रहने के लिए एक घर होता है, एक घर बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लेसन में देखेंगे बच्चों अ बर्ड हाउस। अ बर्ड मीन्स चिड़िया होता है, हाउस मीन्स घर, एक चिड़िए का घर। तो आइए देखते हैं। अंकित एंड राधिका वर सिटिंग इन द बालकनी विद देयर ग्रैंडमा। एक अंकित है और दूसरी राधिका है, यानी आप ये तस्वीर में इमेज में देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा लड़का है इसका नाम क्या है, अंकित है, और ये जो ये बेबी है छोटी सी, इसका नाम राधिका है। तो अंकित एंड राधिका वर सिटिंग इन द बालकनी विद देयर ग्रैंडमा। अंकित और राधिका बालकनी में बैठी हुई थी, किसके साथ बच्चों, अपनी दादी माँ के साथ में। अंकित और राधिका अपनी दादी माँ के साथ में बालकनी में बैठी हुई थी। दे सा 2 स्पैरोस। दे माने वे होता है, सा मीन्स देखा,
टू मीन्स दो, स्पैरो मीन्स एक चिड़िए का नाम है। उस चिड़िए को स्पैरो मीन्स होता है गौरैया। गौरैया जो है एक चिड़िए का नाम है। तो अंकित एंड राधिका वेर सिटिंग इन द बालकनी विद देयर ग्रैंडमा। अंकित और राधिका अपने बालकनी में अपनी ग्रैंड माँ अपने दादी माँ के साथ में बैठी हुई थी। दे सा टू स्पैरोस। फिर उन्होंने दो गौरैया को देखा, दो स्पैरो को देखा। स्पैरो जो है एक चिड़िए का नाम है। द स्पैरोस वेर ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट ऑन द नैरो लेज। जो स्पैरो थी, जो गौरैया थी, वो एक घोंसला बनाने में लगी हुई थी एक नैरो लेज के पास। नैरो लेज में यानी एक सकरे जो किनारा होता है या उसमें बनाने में वो लोग लगी थी। यानी द स्पैरो वेयर ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट। एक घोंसला जो है, जो दो स्पैरो जो थे वो कोशिश कर रहे थे। क्या कोशिश कर रहे थे? एक नेस्ट को, एक घोंसले को बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि कैसा घोंसला हमारा बन जाए। Every time they kept a twig or a piece of straw। प्रत्येक बार वे जो है, स्ट्रॉ मीन्स होता है घास भूसा, पीस ऑफ स्ट्रॉ यानी घास भूसे का टुकड़ा, जो छोटे मोटे टुकड़े रहते थे वो लेके आते थे। क्या करने के लिए बच्चों लेके आते थे? तो नेस्ट बनाने के लिए। यानी नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। बच्चों, वो जो स्पैरो थे वो घास भूसा इकट्ठा करके लाते थे, वो एक घर बनाने के लिए, यानी अपना एक नेस्ट यानी एक घोंसला बनाने के लिए लेके आते थे। इट फेल डाउन। डाउन मीन्स गिरना, फेल डाउन मीन्स गिरना। इट फेल डाउन, इट मीन्स होता है उस स्ट्रॉ यानी घास भूसा के लिए। लेकिन जो घास भूसे जब वो दो स्पैरो लेके आते थे तो वो गिर जाता था, नीचे गिर जाता था। फेल डाउन यानी वो जो है नीचे गिर जाता था। क्या गिर जाता था बच्चों? तो वो जो स्ट्रॉ होता था, पीस ऑफ स्ट्रॉ यानी घास का जो टुकड़ा होता था, भूसे का जो टुकड़ा होता था, जब वो दोनों स्पैरो लेके आते थे अपने घोंसले को बनाने के लिए तो टुकड़ा जो है नीचे गिर जाता था। ग्रैंडमा सेड। से मीन्स कहना होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म यानी सेड। यानी ग्रैंडमा सेड मतलब कहा। तो ग्रैंडमा सेड, ग्रैंडमा ने कहा, पोर बर्ड्स, बेचारी चिड़िया। राधिका सेड, राधिका ने कहा। कौन राधिका है बेटा? तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये राधिका है। अब राधिका क्या कह रही है, आइए हम देखते हैं। राधिका सेड, राधिका ने कहा, राधिका कही, ग्रैंडमा, दादी माँ, विल यू टीच अस टू मेक अ बर्ड हाउस। क्या हमें आप, दादी माँ, क्या हमें आप एक चिड़िए का घोंसला बनाना सिखाएंगी? विल यू टीच अस टू मेक अ बर्ड हाउस। क्या हमें आप एक चिड़िए का घर बनाना सिखाएंगी कि चिड़िए का घर कैसे बनाया जाता है? ये कौन कह रहा है बेटा? तो ये राधिका कह रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो राधिका है वो राधिका अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, हमें एक चिड़िए का घोंसला या चिड़िए का घर कैसे बनाया जाता है, हमें आप बताइए। आप देखते हैं, ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड सेड। फिर दादी माँ जो होती हैं वो मुस्कुराने लगती है। एंड सेड, और कहती हैं, दादी माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, यस लेट अस मेक वन। आओ हम आज बनाएंगे। मैं अभी आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे घोंसला या चिड़िए का घर कैसे बनाया जाता है। Then she turned to Ankit and Radhika and told them to bring। फिर जो है वो
दादी माँ जो होती है मूर्ति हैं किसकी तरफ, अंकित और राधिका की तरफ, और कहती हैं टोल देम, और अंकित और राधिका से कहती हैं टू ब्रिंग, ब्रिंग यानी कुछ लाने के लिए। दादी माँ जो है बच्चों, दादी माँ अंकित और राधिका की तरफ मुड़कर मूर्ति हैं और कहती हैं बेटा बच्चों जाओ लेकर आओ, अभी क्या चीज़ है ये हम आगे देखते हैं। तो अभी पहला चीज़ वो है जो दादी माँ बच्चों से कह रही हैं लाने के लिए, स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स, एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लेके आना है। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन में कार्डबोर्ड का जो होता है बॉक्स वही है आपका। इसके बाद नंबर टू है अ पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर मीन्स होता है कैंची। एक कैंची लेके आओ और एक छोटा कार्डबोर्ड का बॉक्स लेकर आइए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीजर है, कैंची है। इसके बाद नंबर 3 है अ शीट ऑफ ब्राउन पेपर। एक ब्राउन का जो पेपर होता है वो भी। इसके बाद अ पेंसिल और एक पेंसिल एंड अ ग्लू स्टिक। ग्लू स्टिक मीन्स लाइक आप गम कह सकते हैं पेस्टिंग करने के लिए। तो दादी माँ जो है अपने बच्चों से, अपने अंकित और राधिका से कहती हैं कि बच्चों जाओ लेकर आइए। अब उसमें से क्या क्या लेके जाते हैं, अ स्मॉल कार्डबोर्ड, अ पेयर ऑफ सीजर, अ शीट ऑफ ब्राउन पेपर, अ पेंसिल, अ ग्लू स्टिक। यानी एक स्मॉल कार्डबोर्ड का बॉक्स और एक कैंची, अ शीट ऑफ ब्राउन पेपर, एक ब्राउन कलर का पेपर का शीट, और एक पेंसिल और एक ग्लू स्टिक यानी गम चिपकाने के लिए, पेस्टिंग करने के लिए। इसके बाद अंकित रैन इन एंड ब्रॉड द बॉक्स। अंकित जाता है, दौड़ कर गया अंकित, जाता है। अंकित रैन इन एंड ब्रॉड द बॉक्स, बॉक्स को लेकर आता है। अंकित जाता है और बॉक्स को, जो दादी माँ उससे कहती हैं उन सब चीज़ों को जो है, उस चीज़ को, एक बॉक्स को अंकित लेकर आता है। राधिका गॉट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। थिंग्स मीन्स होता है कोई भी वस्तु, और जितने भी वस्तुएं बाकी होती हैं वो राधिका लेकर आती है। फिर आइए देखते हैं ग्रैंड माँ फर्स्ट ड्रू अ सर्कल ऑन द ब्रॉडर साइड ऑफ द बॉक्स। ग्रैंड माँ जो दादी माँ होती हैं सबसे पहले क्या करती हैं, फर्स्ट माने सबसे पहले, ड्रू अ सर्कल, एक सर्कल जो है खींचती हैं ऑन द ब्रॉडर साइड ऑफ द बॉक्स के साइड में, ब्रॉडर साइड में जो है दादी माँ एक सर्कल खींचती हैं यानी एक गोला बनाती हैं। देखिए यहाँ पर आप इसके स्क्रीन में बच्चों, सी कट द सर्कल नीटली। और दादी माँ जो होती हैं एक अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से एक जो है जो सर्कल के जैसा एक ड्रॉ बनाती हैं। उसके बाद उस जो सर्कल के जैसा बनाई रहती हैं उनको फिर सीजर से वो कटिंग करती हैं, वो काटती हैं नीटली यानी अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको काटती हैं। द ओपनिंग वॉज बिग एनफ फॉर द बर्ड्स टू गो इन एंड कम आउट इजली। जो चिड़िए का घोंसला होना चाहिए वो आने के लिए या फिर जाने के लिए उनको जो है कुछ तकलीफ महसूस ना हो, ऐसा कुछ दादी माँ बना रही थी। किसके लिए? उस चिड़ियों के लिए, ताकि चिड़िया जो है आसानी से, ये जो मैं घोंसला या घर जो चिड़िया का बना रही हूँ इसमें आसानी से आए, फिर आसानी से वो चली जाए। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। तब she cut the brown paper according to the size of the box। फिर जो होती है दादी माँ जो है उस ब्राउन कलर का जो पेपर होता है
उस साइज के हिसाब से, जितना साइज होता है उसके हिसाब से उस ब्राउन पेपर को काटिंग करती हैं, काटती हैं। अंकित अप्लाइड ग्लू ऑन द पेपर। और अंकित क्या करता है स्टूडेंट्स? अंकित जो है, जो कटा हुआ पेपर होता है उस पर क्या करता है? ग्लू। ग्लू मीन्स वो जो गम होता है उसको क्या करता है? पेस्ट करता है, उसको चिपकाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा ये कल सेकंड पार्ट होगा। आज हम यहीं तक आपको समझाएंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।